कहानी एक दीपक की तरह। मैं उसे पहली बार गांव की पाठशाला के बाहर देखता था। एक पतली सी लड़की, घुटनों तक फटी स्कर्ट, हाथ में टूटी स्लेट और आंखों में चमक। नाम था उसका सुनीता। हर सुबह सबसे पहले आती और हर दिन सबसे अंत में जाती। मास्टर जी की डांट, बच्चों का मजाक, घर की गरीबी, कुछ भी उसके हौसले को छू नहीं पाता था। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, तू इतनी मेहनत क्यों करती है सुनीता? वो बोली, मुझे टीचर बनना है ताकि मेरे जैसे बच्चों को कोई कमजोर न समझे। उसका घर मिट्टी का था, माँ बीमार रहती थी और पिता गांव के एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। कई बार खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, फिर भी वो स्कूल नहीं छोड़ती। बारिश हो या धूप, सुनीता अपने सपने की किरचें हर दिन जोड़ती जाती थी। एक दिन स्कूल में एक परीक्षा हुई। पूरे जिले से बच्चे आए। सबने कहा, यहाँ तो शहर वाले बच्चे जीतेंगे। पर नतीजे आए और सबसे ऊपर नाम था सुनीता कुमारी, धनपुर गांव। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, मास्टर जी की आंखों में गर्व और सुनीता के होठों पर वही मुस्कान। अब वर्षों बाद जब मैं अपने पुराने गांव लौटता हूँ तो गांव के स्कूल की दीवार पर उसका नाम लिखा देखता हूँ, प्रधानाध्यापिका सुनीता कुमारी। वो अब बच्चों को सिखाती है कि दीपक छोटा हो सकता है पर उजाला बहुत देता है। बहुत बढ़िया। तो आइए इस कहानी को एक किताब के अध्याय की तरह आगे बढ़ाते हैं। हम इसका शीर्षक रख सकते हैं, दीपक की तरह सुनीता की कहानी। और आपने जो अभी पढ़ा वह अध्याय 1, शुरुआत की लौ था। अब मैं लिख रहा हूँ अध्याय 2, सपनों की सीढ़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 2, सपनों की सीढ़ी। स्कूल की परीक्षा में पहला स्थान पाने के बाद सुनीता का नाम पूरे जिले में गूंजने लगा। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई, लेकिन शहर जाकर पढ़ने के लिए पैसे, कपड़े और रहने की जगह कहां से आती? पिता बोले, लड़की है, इतनी दूर जाकर क्या करेगी? खेत में भी मदद नहीं कर पाती। अब माँ चुप रही, लेकिन उनकी आंखों में भरोसा था। तब गांव के मास्टर जी ने कुछ किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी पेंशन से कुछ पैसे निकाले और गांव के कुछ पढ़े लिखे लोगों से मदद ली। उन्होंने कहा, अगर हम आज एक दीपक नहीं जलाएंगे तो अंधेरा हमेशा रहेगा। सुनीता शहर गई। नया माहौल, नए लोग और अंग्रेजी में पढ़ाई। शुरुआत में वो हिचकिचाई, रोई भी, पर हार नहीं मानी। हर दिन वो खुद से कहती, मैं किसी से कम नहीं हूँ। धीरे धीरे वो अपनी कक्षा में सबसे आगे हो गई। फिर B.Ed किया और जब टीचर की नौकरी मिली तो उसने सबसे पहले अपने गांव लौटने की अर्जी दी। अध्याय 3, लौटकर दीप जलाना। गर्मी की छुट्टियां थी जब सुनीता पहली बार शिक्षिका सुनीता कुमारी बनकर गांव लौटी। वही गलियां, वही लोग, पर अब नजरिया बदल गया था। हर चेहरा जैसे गर्व से भरा था। बरगद के नीचे फिर से पंचायत लगी थी, लेकिन इस बार बहस पानी या बिजली की नहीं थी, बात हो रही थी बच्चों के भविष्य की। सुनीता ने गांव के स्कूल को बदलने की ठानी। जहां मैं पढ़ी वहीं बदलाव की शुरुआत होगी, उसने मास्टर जी से कहा। सबसे पहले स्कूल की छत सुधारी गई, टूटी बेंचों की मरम्मत हुई। फिर गांव के ही युवाओं को जोड़कर एक शाम की क्लास शुरू की गई, जहां खेतों में काम करने वाले बच्चे पढ़ सकें। कुछ लोगों ने ताना मारा, बेटी पढ़ा रही है, अब बेटे क्या हल जोतेंगे? पर धीरे धीरे लोग खुद अपने बच्चों को भेजने लगे। सुनीता हर दिन सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, वो बच्चों को सपने देखना सिखाती थी। जो हम सोच सकते हैं वो हम बन भी सकते हैं, वो कहती। महीनों की मेहनत के बाद पहली बार गांव की 3 लड़कियां जिले की मेरिट लिस्ट में आईं। अखबार में खबर छपी, धनपुर की बेटी ने गांव की तकदीर बदल दी। और जब सुनीता को राज्य शिक्षक सम्मान मिला तो उसने मंच से बस एक बात कही, मैं एक दीपक थी,
आप सबने मुझे हवा दी, अब मैं हर घर में रोशनी पहुंचाना